शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिमस्खलन के चलते 30 फीट बर्फ में दबे आदि कैलाश यात्रा मार्ग को खोलने में बीआरओ को अब सफलता मिली है। चीन सीमा को जोड़ने वाला ये मार्ग सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। धारचूला बीआरओ के 65, आरसीसी ग्रिफ के 14 जो जवान है वो 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी से ज्योलिकांग तक 35 किलोमीटर सड़क को यातायात के लिए उन्होंने खोल दिया है। और इस मार्ग के बंद होने से सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही बॉर्डर के अंतिम गांव कुटी में माइग्रेशन की गतिविधियां ठप हो गई, जिसे देखते हुए बीआरओ ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए मार्ग को खोल दिया। मार्ग खुलने से जो है सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही सीमांत इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और चीन सीमा के करीब इस मार्ग को खोलकर भारत फिर से मजबूत स्थिति में आ गया है। तो ये तस्वीरें हैं और सड़क की तस्वीरें आप देखिए कि कितनी बर्फ यहां पर गिरी हुई है। 35 किलोमीटर रास्ते को इस मार्ग को जेसीबी और दूसरी मशीनों के जरिए खोला गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए धारचूला की तस्वीरें और चीन सीमा से जुड़ी हुई जो चीन सीमा तक जो सड़क जाती है ये उसी सड़क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां जिला अस्पताल बौराड़ी मुख्यमंत्री को जाना है और यहां पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। तो लगातार अलग अलग जिलों के, चाहे वो गढ़वाल मंडल के हों या कुमाऊं मंडल के हों, अलग अलग जिलों में गए, अस्पतालों का निरीक्षण किया और अब टिहरी जाने वाले हैं और टिहरी में मुख्यमंत्री हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम का निरीक्षण करेंगे। कोविड केयर सेंटर उसका निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ संवाद कर सकते हैं, उनसे जिले की स्थिति समझ सकते हैं, क्या हालात हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिहरी का दौरा, इससे पहले उत्तरकाशी भी गए थे, उत्तरकाशी में दिया हुआ बयान भी सुर्खियों में और अब टिहरी उनको जाना है। अलग अलग जिलों में जहां भी गए हैं वहां पर उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में लोग हों या जो अस्पताल है वहां पर मरीज भर्ती हो, उनसे सीधा संवाद तक किया है। कुछ लोगों से उन्होंने फोन पर बातचीत की, अधिकारियों से कहा कि फोन मिलाइए और फोन पर बातचीत भी की और फीडबैक लिया, सीधा फीडबैक लोगों से लिया। कार्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कई जगहों पर पीपीई किट पहने हुए वो दिखे हैं। तो ये जो कार्यक्रम उनका है सिलसिलेवार आप देख लीजिए। 9:55 पर प्रस्थान करेंगे। 10:30 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करके कोविड केयर सेंटर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे और डीपुरम में भागीरथीपुरम में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 10:50 पर, फिर 11:10 पर अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री को करना है। तो इस सिलसिलेवार कार्यक्रम में 1:25 पर टीएचडीसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए दल्ला चौंड तक वो जाने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम उनके हैं। नई टिहरी हेलीपैड पहुंचेंगे 9:55 पर, यानी कि आपसे कुछ ही मिनटों के बाद। तीरथ सिंह रावत जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब एक बार फिर तीरथ सिंह रावत अपने एक ऐसे ही बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं और इस बार उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में आजादी के बाद से कभी चीनी नहीं दी गई। दरअसल शुक्रवार को ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट की मीटिंग में चीनी देने का फैसला लिया था और इसी के तहत 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में 2 किलो चीनी कार्ड पर 25 रुपए प्रति किलो हिसाब से दिया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने मंच से कह डाला कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अगर चीनी देने का काम सुख दुख में कर रहे हैं या आपदा के वक्त में कर रहे हैं तो वो बीजेपी की सरकार है। सीएम के मुंह से शब्द क्या फूटे, सोशल मीडिया पर वायरल हो। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया।
सीएम तीरथ सिंह रावत के चीनी वाले बैन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई और कांग्रेस का कहना है कि उनके समय में चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो मिलती थी। पहले राशन कार्ड पर 13 रुपए 60 पैसे किलो जो है चीनी जो है उपभोक्ता को मिलती थी। बड़ा अफसोस है कि मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है। कह रहे आजादी के बाद कभी आज तक चीनी नहीं मिली, मैं ही चीनी दे रहा हूं और वो भी 3 महीने के लिए। ये ज्ञान का अभाव नहीं तो और क्या है। या तो मुख्यमंत्री जी ने कभी राशन कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, आप और हमने तो रोज राशन कार्ड इस्तेमाल किया है। जब तक केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही तब तक जो है गरीब आदमी को 13 रुपए 60 पैसे किलो जो है चीनी मिलती थी। हालांकि गलत कहा, हमें अपने बचपन का याद है, कम मिलती थी पर चीनी मिलती थी राशन की दुकानों में। तो ये गलत कहा, ये तो उन्हें राय देने वाले और सुझाव देने वाले जाने। देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास किया। कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती महंगाई के विरोध में 1 घंटे का मौन उपवास रखा और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जिला, शहर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने मौन उपवास रखकर सरकार पर निशाना साधा। हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास रखा। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है, आपके सामने है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई अपने चरम पर है। गरीब आदमी का जीना दूर अब हो गया है। दूसरी बात जो है, कोरोना की महामारी और ब्लैक फंगस की महामारी से सरकार निपटने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोई व्यवस्थाएं समय रहते हुए सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कोरोना और ब्लैक फंगस के माध्यम से जो हज़ारों हजार लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है, इन मृत्यु के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार है। महामारी आई वो एक बात है, महामारी को हटाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था, ये काम देश की सरकार और राज्य की सरकार था। दोनों ही सरकारें इसमें फेल हो गई। आज आदमी एक तो कोरोना के नाम से पीड़ित है, पहले तो बेड ही नहीं मिल रही थी, अब सारी बेड खाली है। जो नया भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी नहीं। ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो सरकार की लापरवाही और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण हुआ। उसकी कमी से भी तमाम लोग मारे गए। और अब देश में कोरोना का नया आंकड़ा सामने आ गया है, वो आपको देते हैं। बीते 24 घंटे में 1,52,734 नए केसेस सामने आए हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, 1,52,734 नए केस सामने आए हैं। 2,38,022 लोग 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 3,128 लोगों की मौत हुई, यानी कि मौत का आंकड़ा भी घटा है। कोरोना के केसेस भी कम हुए हैं। 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। तो ये कोरोना का नया केस और इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या और मौत का आंकड़ा है 1,52,734, यानी कि कल के मुकाबले में, कल की तुलना में केसेस कम। वहीं इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। 2,38,022 लोग ठीक हुए। मौत का आंकड़ा भी घटा है, 3,128 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। तो ये देश में कोरोना का नया आंकड़ा है। बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आपके समक्ष हमने रखा है। ये आंकड़ा 1,52,000 के पार है। लेकिन कल की तुलना में केसेस फिर कम हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में ये आंकड़े फिर घटते चले जाएंगे। उत्तराखंड में भी कोरोना के केसेस में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,226 नए केस आए, 1,226 नए मामले सामने आए। कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई, साथ ही 1,927 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए। प्रदेश में अभी 30,357 एक्टिव केस हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो देहरादून में 241, हरिद्वार में 159, पिथौरागढ़ में 276, पौड़ी में 100, टिहरी में 94, उधम सिंह नगर में 89, चमोली में 87, नैनीताल में 59, रुद्रप्रयाग में 50, उत्तरकाशी में 24 केस, चंपावत में 22, तो अल्मोड़ा में 21, वहीं बागेश्वर में कोरोना के सिर्फ 4 केस मिले हैं। एक और बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में
राहत पर आज फैसला होगा। ये तय होगा कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ेगा या फिर कुछ रियायतों के साथ आगे बढ़ेगा या छूट दे दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया था। अभी कुछ और दिन कोरोना कर्फ्यू रहने के आसार हैं, इस तरह की संभावनाएं हैं। राज्य सरकार कुछ रियायतें दे सकती है और कुछ रियायतों के साथ ही, कुछ छूट के साथ ही, ढील के साथ कोविड कर्फ्यू जारी रख सकती है, जैसा दूसरे प्रदेशों मसलन दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों में जिन्होंने जारी रखे हैं, कुछ ढील दे दी है। तो उत्तराखंड में भी ढील संभव है और जिन जिलों में केसेस कम है, एक्टिव केसेस भी कम है, वहां पर रियायतें मिल सकती हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, कब तक फैसला हो सकता है? क्या कोई बैठक आज रखी गई है और क्या आसार नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में? क्या कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है या कुछ रियायतें मिल सकती हैं? और रियायतें अगर दी जाएंगी तो क्या क्या हो सकती हैं? राजीव, देखिए, पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो सबसे अच्छी राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में मामले काफ़ी कम आए हैं और इसके साथ ही मौतों की बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। तो एक तो ये राहत की खबर है। और जहां तक, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग तक जो है उत्तराखंड में कर्फ्यू अभी तक जारी है और ऐसे में ये कर्फ्यू आगे बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर जो असमंजस की स्थिति है, हम बता दें कि अभी तक की जानकारी हमारे पास ये है कि एक हफ्ते उत्तराखंड में और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ आंशिक और कुछ राहतें दी जा सकती हैं, जैसे जो दुकानों का समय है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो तमाम जो और गतिविधियां हैं उन पर भी किस तरीके की छूट रहेगी, इसको लेकर भी मंथन हो सकता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा। करीब एक हफ्ते इसको बढ़ाया जाएगा और उसके बाद भी स्थितियां देखी जाएंगी, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है, सरकार का ये सोचना है कि जब तक 3 डिजिट तक ये आंकड़ा नहीं आ जाता तब तक कोरोना कर्फ्यू को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम पिछली की दौर की बात करें तो 1500 सबसे अधिकतम आंकड़ा गया था पिछली वेव में, तब जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन था। और इस बार जो कम भी केसेस हुए हैं, जिनको हम कम कह रहे हैं, वो भी 1200 कुछ केसेस अभी पिछले 24 घंटों में आए हैं। तो ऐसे में अभी रियायतें कुछ और दी जा सकती हैं, आंशिक छूट कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कोविड कर्फ्यू खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या भी उत्तराखंड में बढ़ी है। 400 से अधिक कंटेनमेंट जोन पूरे उत्तराखंड में बन चुके हैं और उन कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की लापरवाही, किसी भी तरीके की छूट वहां पर नहीं दी जाएगी। पूरी तरीके से सख्ती के साथ जो है वहां पर कोविड कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। तो अभी जो कर्फ्यू है वो अभी आगे बढ़ाया जाना करीब करीब तय है। और ऐसे में जो छूट है, जो दुकानों के खोलने का जो समय है, जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें, सब्जी और जो फलों की दुकानें जो सुबह खुल रही हैं, उन दुकानों को और ज़्यादा उनको थोड़ा सा समय दिया जा सकता है। लेकिन अभी कर्फ्यू को आगे बढ़ने के जो पूरे आसार हैं वो पूरी तरीके से तय हैं, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जब तक जो आंकड़ा है 3 डिजिट तक नहीं हो जाता तब तक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को लागू रखना होगा। और अगर हम जब से कोविड कर्फ्यू लगा उसकी बात करें तो अब उसके रुझान आने लगे हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि जो मामले कम हुए हैं वो सीधे तौर पर कोविड कर्फ्यू का ही असर माना जा रहा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से तेजी के साथ हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें कि बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू और रियायतें क्या क्या होंगी, ये जो है बयान जारी किए जाएंगे कुछ वक्त के बाद, औपचारिक इसका ऐलान होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में टीकाकरण का जो अभियान है उसमें भी अब तेजी आएगी। राज्य में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को उत्तराखंड 1 लाख कोरोना की वैक्सीन पहुंची है और 45 साल से ज्यादा की उम्र के बाद 18+ वालों की वैक्सीन आने का इंतजार है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, टीकाकरण अभियान की अभी मौजूदा स्थिति के बारे में आप बताइए कि किस गति से आगे बढ़ रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में अभियान कैसे तेजी से बढ़ेगा? राजीव, ये उम्मीद जताई जा सकती है कि उत्तराखंड में चल रहे टीकाकरण अभियान में कुछ तेजी आ सकेगी, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित 18 to 44 एज की जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो पूरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि इस एज ग्रुप के लिए वैक्सीन यहाँ पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हुई है। आंकड़ा है कि करीब 50 लाख लोग इस एज वर्ग के भीतर आते हैं और ऐसे में जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो उनके हिसाब से बहुत कम है। लोगों को परेशानी ये है कि उनको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह ये है कि वैक्सीन नहीं है। लेकिन अगर हम अगर 45 से अबव की बात करें तो लगातार उनकी वैक्सीनेशन यहाँ पर पहुँच रही है। 1 लाख डोजेज जो है रविवार को उत्तराखंड में पहुंची है और वो अभियान जो है लगातार जारी है। हालांकि अभी तक अगर बात करें तो 16 लाख के करीब ऐसे लोग हैं 45 से अबव जिनको कि अभी जो लगातार वैक्सीन लग रही है और करीब करीब 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनको जो है वैक्सीन लगी है, लेकिन अभी जो डबल डोज वाले हैं वो 6 से 7 लाख लोग हैं जिनको दोनों डोजें लग चुकी हैं। तो अभी जो आंकड़ा है, जो तादाद है वैक्सीन लगाने वालों की, वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में अगर बात करें तो उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल टेंडर की भी बात की थी, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल टेंडर में अभी तक कोई भी कंपनी जो है सामने नहीं आई है। और ऐसे में जो ग्लोबल टेंडर है वो पहले 24 तारीख को खत्म हो गया था, अब 31 तारीख को खत्म हो रहा है, एक हफ्ते उसकी और डेट बढ़ा दी है, यानी कि एक हफ्ते और जो है बाहरी देशों से भी यहाँ पर जो है वैक्सीन को किस तरीके से लाया जा सके। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन जो पूरी तरीके से वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अभी प्रभावित है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जिस तरीके से धीरे धीरे खेप पहुंच रही है और जो लगातार राज्य सरकार की केंद्र सरकार से बात है और केंद्र सरकार का भी कहना है कि करीब करीब जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक जो है स्थितियां ठीक हो जाएंगी और जो ऑनलाइन स्लॉट की जो समस्या है उसको भी खत्म करके ऑफलाइन किया जाएगा। वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी तो लोग जाएंगे और वैक्सीन भी कर रहे हैं लोग कि स्थितियां कब ठीक होंगी और उनको वैक्सीन कब लग जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार निजी तौर पर रविवार को मसूरी पहुंचे और यहां पर उन्होंने उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना के काल में बेहतर काम किया है ये बताया। कहा कि बेहतर काम कोरोना काल में पुलिस ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना काफी खतरनाक था और पिछले साल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा असरदार था। इसके चलते कई लोगों की जाने गई। डीजीपी ने कहा कि अब एक वक्त ऐसा आ गया था कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। जिस हिसाब से रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की बड़ी कमी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया। खतरनाक थी। पिछली बार हमारा पीक जो है संख्या उत्तराखंड में 1500 गई थी, इस बार 9000 पार हुआ, तो इसका मतलब 6 गुना तो कम से कम थी। इसी तरह से डेथ रेट भी बहुत हाई हुआ, आपको पता है। तो एक फेज था जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं लग रहा था, डेली फिगर्स और हमारी कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की हो, ऑक्सीजन की हो, बेड्स की हो, सब पे बहुत ही लोड था। तो उस फेज में हमने लॉकडाउन को सख्ती से लगाया तो सफलता मिली हमें, और साथ ही साथ हमने मिशन हौसला चलाया जिससे जिन लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो राशन की है, चाहे वो दवाइयों की है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की, उसको पुलिस ने पूरा करने का प्रयास किया। उत्तराखंड में एक बार फिर आज मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज और कल कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मौसम विभाग का अलर्ट स्पष्ट है, किन किन जिलों के लिए अलर्ट है और मौसम कैसा है? बिल्कुल राजीव, देखिए मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में खास तौर पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर और अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो इन जिलों में आज तेज़ बारिश के मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। आज और कल यानी 31 और 1 जून को यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मैदानी जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश भी होगी, लेकिन जो खास तौर पर अलर्ट है वो है तेज़ हवाओं का चलने का। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि मैं अभी तक की अगर बात करूँ उत्तराखंड में, तो इस वक्त जो है मौसम मैदानी क्षेत्रों में साफ है और पहाड़ी इलाकों में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है घने बादल इस वक्त भी छाए हुए हैं। और इसको देखते हुए अगर बात करें तो अभी तक लगातार मैदानी जिलों में खासतौर पर रात के वक्त में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। हालांकि दिन में जो धूप है वो भी काफ़ी जो है तेज़ हुई है और लगातार जो है तापमान में भी वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ज़्यादातर मैदानी इलाकों में जो तेज़ हवाएं हैं उसको लेकर अलर्ट है, और जो पहाड़ी जो हमारे जो जनपद हैं उन जनपदों में भी जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो तेज़ बारिश का है। यानी हम ये भी बता दें कोई भारी से बारिश नहीं है, लेकिन तेज़ बारिश का अलर्ट है। ऐसे में लोगों को सावधान रखने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम बदलेगा उत्तराखंड में आज, और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।